प्यारे बच्चों, मैं सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पर। और बच्चों, कैसे हो? आपकी छुट्टियाँ कैसे बीती? तो अब हमें फिर से अपने स्कूल की तरफ यानी अपनी पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान देना है। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी की पुस्तक बसंत के बच्चों, ये कहानी एक लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले कामता नाथ जी जिन्होंने ये कहानी लिखी है, लाख की चूड़ियाँ। प्यारे बच्चों, आज का जो बदलता वातावरण है उसके हिसाब से इन हाथ के कारीगरों का काम मशीनों ने ले लिया है। ये कहानी एक गांव के बदलू नाम के आदमी की है जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। तो आज हम इस कहानी को पढ़ते हैं और आप ध्यान से सुनिए। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती है। बच्चों, आपको भी तो गोलियां अच्छी लगती होगी। चलो आगे पढ़ते हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उन्हें बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। दहकना का मतलब है बच्चों जलना। भट्टी यानी कि जो पुरानी आग का एक बड़ा सा चूल्हा बोलते हैं, उस तरह से होता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पे लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाद के समान पतला करने चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलनुमा मुंगोरियाँ रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर यह उन्हें मुंगेरियों पे चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। तो एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चूकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। प्यारे बच्चों, यहाँ मुंगेरिया का अर्थ होता है एक लकड़ी का गोल, तो उस पे कुछ गोल, छोटी, बड़ी सब तरह की चूड़ियाँ बनाने का एक ढांचा होता था। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पे बैठ के किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करता था। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। लगभग रोज ही वह 4 से लेकर 6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पे वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता था, मानो वह बेलन पे न होकर किसी नववधू की कलाई में हो। बदलू मनिहार था। बच्चों, मनिहार का मतलब होता है चूड़ियाँ बेचने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक का अर्थ होता है पुश्तैनी यानी प्राचीन, जो वर्षों से उसके दादा उसके परिवार के सब लोग करते हैं, उसको हम पैतृक कहते हैं। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। बच्चों, खपत का अर्थ है उसकी बेचना यानी उसकी बिक्री। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वे कभी भी चूड़ियों के पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय था। उस टाइम में वस्तु विनिमय की परंपरा चलती थी। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है कोई और विनिमय यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु आपस में देना। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पे वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई भी उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु वह विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही अलग होता है।
मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पे बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे का मतलब है उसको बहुत टाइम से उसको मनाने में बहुत जोर आया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो उससे मिलने ही थे वो अलग बात है। यही संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी कि वह कांच की चूड़ियों के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, यहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पे भी घूमती है, फिर उनकी कलाई नाजुक होती है ना, लाखी चूड़ियाँ पहने तो मौज ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ 2 या 4 आम खा लेता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह थी लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2 या 3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाखी गोलियाँ मेरे लिए रुचि नहीं रखती। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान भी नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी। हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसकी घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पे नीम के नीचे खाट पे लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पे अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तो वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पे बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर बाद फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छियाँ नजर आई और न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते क्या काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल पहले ही बंद हो गया। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वे कुछ देर रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह दूर देर तक खांसता ही रहा। मुझे लगा उसे दमा हो गया है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पे नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाऊंगा। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। बच्चों, व्यथा का अर्थ होता है दुख, यानी उसके अंदर कोई गहरा दुख छुपा हुआ है। मैं देर तक सोचता रहा कि मशीन युग ने कितने हाथ काटे हैं। कुछ देर फिर शांति रही और मुझे बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम ले आओ। फिर मेरी ओर मुखाबिर होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुम्हें। मैं चुप हो गया। मुझे दिन याद आ गए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता।
इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम लेकर आई। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठेकेने, मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे है, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुलू में लेकर मेरी ओर बढ़ा दी। बच्चों, अंजुली का मतलब है पूरा हाथ जो अपन मुट्ठी भर के देते हैं उसके हिसाब से। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाहें एक क्षण के लिए उसके हाथों पे ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पे लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? ये कहानी कामतानाथ जी की लिखी हुई है। वे इस कहानी के जरिए हमें ये सीख देना चाहते हैं कि जो आज का आधुनिक टाइम है वो मशीनों पे हो चुका है, जिससे लाखों कारीगरों के जो हाथ का काम करते थे उनके हाथ कट चुके हैं, उनका रोजगार छिन चुका है और सारे खेत खलियान जो भी है वो सब मशीनों से काम होने लगा है। शहर की तरफ ये बढ़ता ही जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी सुनाई हुई, मेरी पढ़ी हुई कहानी समझ आई होगी। तो हम अगले क्लास में इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे।